वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फिल करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे और जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर अलर्ट सेक्शन के अंदर ही इस लिंक को दिया गया है। मैं आपको इस पे ओपन करके और सारे गाइडलाइंस को इजीली और सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ, ताकि आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें तो आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले लास्ट डेट की बात करेंगे अप्लाई करने की। तो जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 जून 2021 रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि 15 जून 2021 तक आपके एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है कोविड-19 के सेकेंड वेव को देखते हुए। यहाँ पर स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप सभी स्टूडेंट इस लिंक पर जाकर के अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लें ऑन टाइम। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 2-3 दिन तक इसके अंदर चेंजेस किए जाते रहेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके बाद सेम पोर्टल पे आकर के आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी जो पिछला वाला डाटा है उसे अटैच नहीं किया गया है। पिछले डाटा कहने का मतलब है कि जिन स्टूडेंट ने पहले अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया था जून 2020 के अंदर, फिर उसे आगे की तरफ बढ़ाया गया था दिसंबर 2020 और अब उसे जून 2021 में जो आपने फ़ीस पे की थी उसको यूज़ की जाने वाली है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दिया था और अब उन्हें सिर्फ कुछ कोर्सेज़ को ही ऐड करना है, वो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर ले ताकि उनका भी डाटा इस पोर्टल के अंदर ऐड कर दिया जाए। लास्ट डेट की जैसा हमने बात की, इसके बाद अब प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस की बात कर ले तो आपकी जो फ़ीस है उसे अब बढ़ा दिया गया है। पहले पर कोर्स फीस हुआ करती थी 150 रुपये, जो अब बढ़ा करके 200 रुपये कर दी गई है पर कोर्स। जितने भी अब आपके पास थ्योरी के कोर्सेज होंगे उनका एग्जामिनेशन देने के लिए आपको 200 रुपीज़ पर कोर्स पे करना होगा। और किस तरीके से अब इस सारी चीज़ों को देखना है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे एग्जामिनेशन सेंटर्स को अलॉट किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि वो अपने असाइनमेंट्स को अपने असाइनमेंट्स को बना लें और सबमिट भी कर दें। और एक और चीज़ कि अगर बैचलर डिग्री के आप स्टूडेंट हैं और ग्रुप, आपको पता है कि इसके अंदर ग्रुप्स होती हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके एग्जामिनेशन सेम डे, सेम डेट, सेम टाइम पे कराए जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कोर्स क्लैश को लेकर के, एग्जामिनेशन डेट्स क्लैश करते हैं। अब क्लैश की कंडीशन कब मानी जाती है? जब सेम सेमेस्टर का कोई दो कोर्स क्लैश कर रहा हो। अगर डिफरेंट ईयर या फिर डिफरेंट सेमेस्टर का कोर्स सेम डेट पे पड़ रहा है, सेम टाइम पे है, तो उसे कोर्स क्लैश नहीं माना जाता है और ऐसे कंडीशन में डेट या फिर सेशन के चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं की जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट के पास पिछले कोई बैक है और इस बार वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो वो सबसे पहले चेक कर लें कि क्या इन ग्रुप्स में तो उनके जो कोर्सेज हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं ना। अगर ऐसा है तो वो स्टूडेंट फिर सोच लें कि उन्हें इस बार किस कोर्स का एग्ज़ाम देना है और उसी के बेसिस पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। मान लीजिए कि कोई भी आपका कोर्स है जो सेम डेट सेम टाइम पे होने वाला है, यानी कि इन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप एक कोर्स का जो आपका फ़ी है वो कई बार वेस्ट हो जाता है, उसका यूज़ ही नहीं किया जाता है, यानी कि वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया आपके लिए कि आपने अपने जेब से 200 रुपीज़ तो वहाँ पर फिल कर दिया, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, आप उस कोर्स का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस की बात हम यहाँ पर करेंगे। छोटे छोटे गाइडलाइंस हैं, इसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन को नहीं दे पाए थे और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर जून 2020 तक ही वैलिड था तो उसे आगे बढ़ाया गया था दिसंबर 2020 तक। लेकिन अब और जिन स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो रहा था दिसंबर 2020 तक, अब उससे एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2021 तक। ये वन टाइम मेजर है। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो रहा था वो स्टूडेंट इस बार भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन अभी भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के तौर पे है जून 2021 में भी। एक और चीज़ की
आपको पता है कि अब जिनका दिसंबर 2020 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा था और उनका अब एक्सटेंड किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन वैलिड ना बताया जाए यहाँ पर, या फिर कुछ कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड ना बताया जाए। तो वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये जो फ़ोन नंबर मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ और ये जो ईमेल एड्रेस है, इन दोनों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के जो बात कही गई है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है। आंसर स्क्रिप्ट आप जब लिखते हो तो यहाँ पर लैंग्वेज की एक बात कही जाती है कि जिस भी लैंग्वेज में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में है तो आप उसे हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। जितने भी लैंग्वेज प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, और बैचलर डिग्री के हैं या फिर मास्टर्स डिग्री के हैं जो लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है, उन स्टूडेंट के लिए ये कहा गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम में है किसी भी कोर्स के लिए और आप उसको अगर हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि दिसंबर 2020 टर्म एंड का जो रिज़ल्ट है वो अभी भी अपडेट किया जा रहा है, फेज़ वाइज अपडेट हो रहा है। हालांकि अभी जितने भी आपके लर्नर सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसके कारण अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन रिजल्ट्स को भी डिक्लेयर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आप सभी स्टूडेंट अभी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल मत कीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि आप फिल कर लीजिए उन कोर्सेज़ के लिए भी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। 15 जून लंबा टाइम है, अभी आपके पास समय है। अगर आपका उसका रिजल्ट आ जाता है वहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पास नहीं होते हैं तब आप आराम से अपने रिजल्ट को, अपने फॉर्म को वहाँ पर फिल कर लीजिए। तो ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और वैसे भी इस पोर्टल के अंदर बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे किए जाएंगे, तो इसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। अब कौन कौन से वो स्टेप हैं जिनका आपको फॉलो करना है वो सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं कि पेमेंट आपको किस तरीके से करना है। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार आप जो अपना रिजल्ट जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है और आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आप इसके लिए फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से एहतियात बरतिए कि आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ करें पेमेंट करते वक्त। इससे क्या होगा कि आप वन टाइम में आप इजीली अपने पेमेंट को कर पाएंगे। एक और चीज़ कि अगर आपने एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो पे कर दी तो आगे वो एडजस्ट या फिर रिफ़ंड नहीं की जाएगी ऐसे केसेस में। और कौन से केसेस में कर दी जाएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और चीज़ कि मान लीजिए कि आपने अभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया लेकिन आपके पास एक्नॉलेजमेंट या फिर रिसिप्ट अभी तक जनरेट होकर के नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि आप 72 आवर्स तक का वेट करें। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर दिए हुए अपने ईमेल एड्रेसेस पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये ईमेल एड्रेस मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये है termandexam@ignou.ac.in। यहाँ पर आप ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो सब ये तो बात हो गई कि पेमेंट की प्रॉब्लम या फिर रिसिप्ट की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। और अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर की कि किस तरीके से आप अपने लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स देखेंगे कि कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके नियर बाय है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो भी रिलीज़ कर दी गई है। यहाँ पर आपको किस तरीके से चेक करना है वो देख लीजिए। आप यहाँ से रीजन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए रीजन सारे ओपन हो चुके हैं। मैं आपको दिल्ली एनसीआर का ही शो कर देती हूँ। दिल्ली एनसीआर हो गया। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या तो आप अपना सेंटर जो आपका सिटी है उसको डाल लीजिए। आप कौन सी सिटी डालना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फरीदाबाद डाल दिया और मैं सबमिट कर देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे फरीदाबाद के अंदर, जहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। एक तो है सेक्टर 20B के अंदर, दूसरा है सेक्टर 16A के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपका नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है आप अपने सिटी के अंदर ही ढूंढ सकते हो। और एग्जामिनेशन सेंटर का कोड आपको ध्यान से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करना है, तो आप यहाँ से अपने एग्जामिनेशन सेंटर का कोड एक जगह राइट डाउन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हॉल टिकट किस तरीके से इशू किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन शुरू होता है उसे 7 से 10 दिन के पहले ही आपके जो हॉल टिकट हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके और उस
जो आपका हॉल टिकट है उसकी आप एक हार्ड कॉपी लेते हो और जिसके बाद अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे उसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाती है। अब ये सारी बातें जानने के बाद अभी भी यहाँ पर एक लिंक शो किया जा रहा है, एक ईमेल एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जब भी आपका स्टेटस शो नहीं हो एग्जामिनेशन फॉर्म का तो आप इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस फ़ोन नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी तक शो क्यों नहीं हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहाँ से सॉर्ट आउट करा दी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं उस प्रोसेस की कि किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया जाना है। यहाँ से आपको सारी बातों को अब गौर से देखना है। अभी तक आप सारी बातों को सुन रहे थे। आप सबसे पहले टिक करेंगे डिक्लेरेशन पे, जिसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप प्रोग्राम को चूज़ करेंगे, अपने प्रोग्राम के कोड को डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर को डालेंगे और रीज़न सेलेक्ट करेंगे। रीज़न में आपको अपना जो आरसी है, रीजनल सेंटर है, वही रीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। प्रोग्राम कोड यहाँ पर डाल लीजिए और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल लीजिए। एक और चीज़ की जो भी प्रोग्राम कोड होगा वो आप सब कुछ कैपिटल लेटर्स में डालेंगे। जैसे कि अगर बीएससी लिखना है तो कई स्टूडेंट बीएससी इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन आपको ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। बीएससी लिखने के लिए आपको बीएससी तीनों ही कैपिटल में लिखना है। इस चीज़ को चेक कर सकते हो आप क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड पे। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से बताया जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन की फ़ीस है वो 200 रुपीज़ पर कोर्स रखी गई है। मैं आपको इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आगे नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ। जब आप वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद सबमिट करते हैं तो इसी पेज में ऊपर की तरफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग योर नेम, इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम, और वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करने का। तो जहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, अपना पीडब्ल्यूडी का आप कैंडिडेट हैं या नहीं ये बात लिख लेंगे, और अपना आधार नंबर ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक और चीज़ अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि चाहे आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो या फिर किसी टी में आप फेल हो चुके हों, सभी कोर्सेज़ के लिए जो प्राइस रखी गई है वो 200 रुपीज़ पर कोर्स रखी गई है। अब आपको किस तरीके से फिल करना होगा आगे, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप कोर्सेज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए CT5 किसी स्टूडेंट के पास है, उन्होंने वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद BSHF है तो BSHF कर लिया आपने। इसके बाद यहाँ पर BGF है। आप जितने भी आपके पास कोर्सेज हैं आप उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। असाइनमेंट सबमिट आपने किया है या नहीं तो हर बार आप यस पे ही क्लिक कीजिएगा। भले ही आपने अभी तक सबमिट नहीं किया हो, आप यस पे क्लिक करके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जिसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब फॉर्म को सबमिट पे क्लिक करेंगे जिसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर समरी दी होगी। उस समरी में आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के जो कोर्सेज हैं उनको देख लीजिएगा। इसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। तो ये तो है कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप उसके स्टेटस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। स्टेटस को देखने के लिए आपको फिर इसी पेज पर आना है और जिसके बाद दो मेथड्स हैं अपने स्टेटस को चेक करने के लिए। दोनों मेथड्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से आपके पास नया पेज ओपन होगा। ये देखिए, आपका ऊपर में क्लिक करके आप पेमेंट के स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट जब क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो इस तरीके से आपके पास एक स्टेटस वहाँ पर नया पेज शो हो जाएगा जिसे आप क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं या तो आप उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये तो वो वीडियो है जिसके अंदर आपने चेंजेस के बारे में जान लिया और कितनी फ़ीस लगने वाली है, किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है और इसके बाद उसके स्टेटस को किस तरीके से चेक करना है। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की। फिर भी आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी हो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।